अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैथ की जो नई बुक आई है 10th क्लास की, उसके पहले चैप्टर के ऊपर सिर्फ एग्जांपल्स पे लेक्चर दूंगा। बाकी डिटेल में आपको समझा दूंगा। इतनी मुश्किल का चीज़ नहीं आई है, बड़ी मज़ेदार है ये बुक। देखने में तो कोई इतनी खास मुश्किल नहीं लग रही है। आसान आसान ही एक्सरसाइज आई हुई है। चैप्टर बहुत आसान है। बहरहाल पहली एग्जांपल देखें तो उसमें शुरू में तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी डिटेल बताई है, वो होती क्या चीज़ है, किस तरीके से उसने क्या चीज़ मेंशन की हुई है। जैसे ये एयोटा की वैल्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन करने के लिए होती है। और ये हमेशा होता ये है कि वन -1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो एयोटा के बराबर होता है, और इसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, ये इटैलिक आई से। और जब इसका स्क्वायर लिया जाता है तो उसकी वैल्यू बेसिकली -1 के बराबर हो जाती है। और यहाँ पे जो मेंशन किया है उसने क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये सिंप्लीफाई करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एयोटा की पावर 7 है, 7 का क्या करते हैं हम, 6 अलग कर लेते हैं, एक अलग कर लेंगे पावर में, क्यों पावर में 7 प्लस हो रहे थे, ये 7 में 6+1 था, वो अलग अलग कर ली हमने वैल्यू। और यहाँ पे क्या बना ली, एक अलग करके लिख दिया, और एयोटा की 6 अलग। 6 का हमने क्या बना दिया, एयोटा की पावर 2 वो अलग कर दिया, और 3 अलग कर दिया। एयोटा की 2 की जो सी है ना वैल्यू, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, -1 में। क्यों, एयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है, इस वजह से। और -1 की पावर 3 बेसिकली माइनस के ही बराबर आएगी। और क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई करो माइनस को तो डेफिनेटली आंसर माइनस में ही आएगा। और नतीजा क्या निकलेगा हमारे पास, एयोटा की पावर 7 जो है वो -1 के बराबर आएगी। इसी तरह एयोटा की पावर 8 जो है वो बेसिकली 1 के बराबर आ रही है। यहाँ पे आगे देखें, एयोटा की भी इतने पावर 17 इस तरह 16 को कन्वर्ट किया, और ये -25 था, इसको नीचे लेके गए हैं डिनोमिनेटर में। और उसके बाद बाकी हल किया हमने, और उसके बाद आगे देखें तो उसकी वैल्यू निकाली है माइनस एयोटा। ये चीज़ है, क्योंकि हमने नीचे भी नहीं रहने दिया एयोटा को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके क्या किया है, इसकी एयोटा स्क्वायर बना लिया, और नीचे -1 को ऊपर ला के माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमने ये नेगेटिव वैल्यू भी हल कर ली है। ये एयोटा की वैल्यू थी। आगे उसने क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह हम ऐड करते हैं। ये दूसरी एग्जांपल जो सी है उसमें एडिशन का बताया हुआ है कि ये साइड जो सी है इसके इक्वल है। यहाँ पे एयोटा के साथ y+4 लिखा हुआ है, और एयोटा के बगैर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स में, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कोफिशिएंट आई की एयोटा के साथ जो वैल्यू दी जाती है वो तो बेसिकली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है या इमेजिनरी नंबर कहलाती है। और जो बगैर एयोटा के होती है वो रियल नंबर कहलाती है। जो रियल नंबर की वैल्यू है डेफिनेटली 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x-1 है। लिहाजा 5 किसके इक्वल आ गया, 2x-1 के। और y+4 किसके इक्वल आ गया, वो 7 के इक्वल आ गया। ये कंपैरिजन किया उसने, कहता है कंपेयरिंग कर लेंगे, जिसने इमेजिनरी पार्ट लिया उसका और रियल पार्ट ले लिया। रियल पार्ट में वो x की वैल्यू फाइंड कर ली उसने, 1 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगी उधर जाके वैल्यू, और 2 डिवाइड होगा तो अगर आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेम प्रोसीजर इसके साथ है, बस में वाई को उधर लेके गए हैं।